Hello friends, this is Shahbaz and you are watching our YouTube channel विदिक जागरूकता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से समय समय पे वीडियो बना के हम आपको लीगली अवेयर करते हैं अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, कैसे आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं जिन क्वेश्चन का जवाब आप तलाश रहे हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता होता है। तो आज एक वीडियो में बात की गई है कि आप अगर इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अगर आप जज बनने का सपना देख रहे हैं तो आप वो कैसे बन सकते हैं। हमने गाड़ियों के आगे जज बनते हुए देखा होगा, माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे जज बने, लेकिन एक प्रोसेस क्या होती है जज बनने के लिए, जज बनने के बाद पावर क्या है वो सबको पता है। बहुत पावर होती है, सोसाइटी में बहुत इज्जत होती है, रिस्पेक्टेड पोस्ट है, गजेट पोस्ट है, एक बहुत अच्छा ऑफिसर होता है। लेकिन एक प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि अगर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इट मींस आपके मन में जज बनने का या तो सपना है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब ये दो चीजें हैं, या तो अभी आपने एडमिशन एलएलबी में नहीं लिया है तो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए बेहतर, और अगर एडमिशन ले लिया और अगर आप अभी तक अगर प्रोसेस नहीं जानते तो वीडियो में अंत तक बने रही, जिसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा कि आप कैसे जज बन सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी रहती है, सारी चीजें। तो चलिए, आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू बिकम अ जज। आप एक जज कैसे बन सकते हैं। जज, या मैं इसके साथ वर्ड यूज कर दूं मैजिस्ट्रेट वर्ड अगर यूज कर रहा हूं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये दोनों चीजें एक ही है। चलिए, अगर हम बात करते हैं इसके पहले, अगर आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए अनअकैडमी भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, जिससे आप जज वगैरह बन सकते हैं। मैं भी वहां पे क्लास लेता हूं, मेरी भी क्लासेस आप देख सकते हैं। और इनकेस अगर सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं, अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ अदर बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं। बैचेस देख पा रहे होगे, सारथी 3.0 बैच आ रहा है। ऐसे ही बैचेस समय समय पे आते रहते हैं। आप इस वीडियो को आप जब भी देख रहे होगे उस समय क्या होंगे, नए नए बैचेस आते रहते हैं, और जो बैचेस हैं ये बहुत सारे एजुकेटर्स वगैरह यहाँ पे है। इसके साथ साथ एक और बैच देख सकते हैं, जुडिशरी मेजर बैच, ये भी आपको हेल्प करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसके साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जिसमें टीचर के साथ 1-to-1 आप गाइडेंस ले सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्ट होकर पढ़ सकते हैं, और वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसके साथ साथ अब देखिए, अनअकैडमी में एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं अनअकैडमी लाइट। अब अनअकैडमी लाइट क्या है, अब भैया देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह करना चाह रहे हैं ना, टेस्ट सीरीज वगैरह को आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगी, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलती है इसमें। सब्सक्रिप्शन हाईलाइट है। पहली बात तो आप प्लस सब्सक्राइबर माने जाओगे। दूसरी आप क्या होगे, जो 60 मिनट की अभी लिमिट है वो अभी आपके साथ हट जाएगी। इसके साथ साथ 50+ टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज आपको मिल रही है। प्राइसिंग केवल 1499 है, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो लगभग आपको केवल 1200 रुपए के आसपास ये प्राइसिंग पड़ जाएगी। तो अनअकैडमी लाइट है। चलिए, आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि हम भारत में जज कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले हमें जज बनने के लिए तो एलएलबी में एडमिशन लेना पड़ेगा, ये आप जानते हो। अब एलएलबी में हम एडमिशन ले सकते हैं चाहे वो 3 साल का कोर्स हो या 5 साल के कोर्स में। और 3 साल और 5 साल के कोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। जब हम 3 साल या 5 साल का कोर्स पास कर लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, मैं अलग अलग आपका बता रहा हूँ। कहीं कहीं जुडिशियल एग्जाम में 50% एग्रीगेट माना जाता है, कहीं 55। तो जनरली आप तो 55 लेके चलिए, कम से कम 55% अपन को नंबर चाहिए है। कहीं कहीं 50 भी है, कहीं कहीं और भी कम होता है क्राइटेरिया। तो आप इसको देख सकते हो। तो ये आपसे क्या मांगे जाते हैं, नंबर मांगे जाएंगे। इसके बाद आपने क्या किया है, आपकी एज जनरली कितनी होनी चाहिए, 21 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप कुछ अन्य रिलैक्सेशन भी आपको मिल सकते हैं, देखा, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकैप को या अन्य चीजों को, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से होगा। तो वे जनरली क्या होगी, 21 से लेकर 35 साल भी। द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त होती है कि आपको भारत का नागरिक होना चलेगा। तो 3 शर्तें हमें ये पता चली कि एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए, एलएलबी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। साथ ऐसे आजकल बहुत सारे फर्जी कॉलेज होते हैं ना, ये नहीं। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए जज बनने के लिए, इसके बाद अब भैया जब हमारी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, हमें फॉर्म भरना होता है। ठीक है, फॉर्म भरना होता है। आपको वैकेंसीज आती रहती है। अब इस चैनल को, जैसे आप मेरे चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पता रहेगी कब किस स्टेट की वैकेंसी आ गई। चलिए, स्टेट की वैकेंसी आई, हमने फॉर्म फिल किया, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो भी पोस्ट्स वगैरह रहेंगी उनको हम डालेंगे। इसके बाद क्या करता है, जो भी एग्जाम हमारा जज का होता है भारत में 3 स्टेजेस में, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, पीएससी का सेम चीज होता है, प्रीलिम्स बेस्ड, मेंस और इंटरव्यू में हमने इसको 3 पार्टों में क्या किया, डिवाइड किया है। अब
प्रीलिम्स में भी हर स्टेट का प्रीलिम्स अलग होता है, कहीं कहीं केवल लॉ पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में केवल लॉ पूछते हैं, एमपी में लॉ के साथ जीके कंप्यूटर इंग्लिश भी पूछते हैं, आप यूपी जाइए तो लॉ और केवल आपकी जीके पूछी जाती है। तो आप जिस स्टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा होता है कि अगर आपने मेजर आप में कमांड कर ली तो एक साथ आप 2-3 स्टेट को क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। लेकिन हर स्टेट को करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो आपने प्रीलिम्स में एग्जाम में आपको क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लगाने पड़ते हैं सब्जेक्ट्स के, ये आपका अलग अलग नंबर का होता है, मैंने आपको बताया पैटर्न अलग है, कहीं 100 नंबर का है, कहीं 150 का है, कहीं आपका अलग अलग क्या है। इसके साथ कहीं पर माइनस मार्किंग है, कहीं पर माइनस मार्किंग भी नहीं है, कहीं पर जीके है, कहीं पर जीके नहीं है, कहीं इंग्लिश है, कहीं पर इंग्लिश नहीं है। सेम चीज मेंस के साथ होती है, कहीं पर मेंस का एक पेपर होता है, छत्तीसगढ़ में जाइए एमपी में 4 होते हैं, यूपी में 6-7 पेपर होते हैं, तो ये भी अलग होता है। अब कहीं कहीं पे जो मेनली है, आपको जजमेंट राइटिंग आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर आने चाहिए, आपको आर्टिकल वगैरह राइटिंग आनी चाहिए, और अलग अलग स्टेट के हिसाब से होता है। तो अगर मैं एमपी की बात करूंगा, जैसे मैं एमपी से हूं, तभी एमपी का बताऊंगा सिलेबस क्या है, और आखिरी में होता है इंटरव्यू। और जब ये तीनों चीज हो जाती हैं तो जो प्रीलिम्स आपका होता है ये क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर आपके यहां पर नहीं जुड़े जाते, और जो फाइनल मेरिट बन के आती है वो मेंस के और वाइवा के आधार पर आती है। चलिए अगर हम देख लेते हैं, चलिए एमपीसीजे का, मैंने बोला ना कि हर स्टेट अलग होती है। एमपीसीजे में जो प्रीलिम्स होता है वो 150 नंबर का होता है, 150 में 110 का लॉ आता है, 20 नंबर की जीके आती है, 10 इंग्लिश आता है, 10 कंप्यूटर। तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है, कैसा क्या आता है, इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, या मुझसे भी आप जुड़ सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ गाइडेंस। दूसरा चीज, मेंस का एग्जाम जैसे एमपी में बात करते हैं, 4 पेपर होते हैं, और हर पेपर 100 नंबर का होता है। 2 पेपर होते हैं आपके सब्जेक्टिव, जिसमें एक सिविल पेपर, एक क्रिमिनल पेपर, एक आर्टिकल राइटिंग और समराइजेशन और ट्रांसलेशन का पेपर होता है, और एक जजमेंट राइटिंग का, और आखिरी का एमपी में होता है 50 नंबर का इंटरव्यू, जो आप हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है। तो ये सारी चीजें आप अगर कर लेते हो तो डेफिनेटली। और इसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा ये मैंने लिखा ना कि प्रीलिम्स का ये होता है आपका तो टोटल 150, मैंने अभी आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया। मेंस का आपका ये रहता है, एमपी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये भी अभी मैंने आपको मेंशन किया। और इंटरव्यू आपका कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का इंटरव्यू रहता है। तो ये पूरा आपका तरीका है एमपीसीजे को क्रैक करने का। और ऐसे ही हर स्टेट का एक सिलेबस होता है। देखिए जज बनने का तरीका यही है, बस सिलेबस अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही है, प्री मेंस और इंटरव्यू। आपको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एलएलबी और की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नीचे गिवन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनअकैडमी में आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, फ्री क्लासेस ले सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।